ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, ये सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग है और इस समय तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। देह अभिमान में रहेंगे तो भिन्न भिन्न परिस्थितियां सामने आती रहेंगी, उनका निवारण करना पड़ेगा। और आत्म अभिमानी बनकर रहेंगे तो अपनी स्थिति को उपराम बना सकेंगे। 20 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सैकरीन से सतो प्रधान बनते हो। प्रश्न है, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है? उत्तर, जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ। इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जहां तो जहां आसमां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह किसने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सन्मुख बैठे हैं और बाप बहुत प्यार से समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने का, सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य हो नहीं सकता। इसीलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। जब दुखी होते हैं तो परमात्मा को पुकारते हैं कि दुखों से निकालो, आकर भव सागर से पार कराओ। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो। जानते हो, बाबा हमको सुखधाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाले बाप के सन्मुख आए हैं। अभी समझते हो, सन्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सन्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है। मधुबन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु कृष्ण है नहीं। तुम बच्चे जानते हो, इसमें मेहनत लगती है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। बाप एक ही समय आता है सारे चक्र में। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इसका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान हैं, सो फिर सतो प्रधान बनती हैं। सतो प्रधान है तो उत्तम है। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो अब बाप आत्माओं को सन्मुख बैठ समझाते हैं। सारा पार्ट आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर।
तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाले हैं। यह किसको भी पता नहीं है, न खुद समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स पार्टधारी हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते जब नाटक पूरा होता है। स्टेज पर सब एक्टर्स तभी आते हैं जब ड्रामा पूरा हो जाता है। फिर उनका परिचय दिया जाता है और फिर सब वापस जाते हैं। अभी तुमको पहचान मिली है, हम आत्मा असल शांति धाम की रहवासी हैं। यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। बाप सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते हैं। बाबा कोई हर समय नहीं रहता है पार्ट बजाने के लिए। हम ही पार्ट बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सन्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने में नहीं आता। यहाँ सन्मुख हो ना। तुम बच्चे समझते हो कि भारत गॉड गॉडेस का स्थान था। अभी नहीं है, चित्र देखते हो, था जरूर। हम वहाँ के रहवासी थे। पहले पहले हम देवता थे। अपने पार्ट को तो याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने यहाँ यह पार्ट बजाया, यह ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर जरूर पुरानी दुनिया होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो गोल्डन एज में आती हैं। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम विश्व के मालिक, महाराजा महारानी थे। तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अभी तो तुम्हारी राजधानी नहीं है, तुम बैगर हो। अब फिर बैगर से जाकर प्रिंस बनोगे। अभी तुम सीख रहे हो। हम राजाई कैसे चलाएंगे, वहाँ वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर इनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं है। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा उनकी बुद्धि कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में भी कायम रहती है। अभी तुम समझते हो पहले पहले बरोबर इन देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य था। अब तुम्हारी आत्मा सिर्फ रिफ्रेश करने आ रही है। यह नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई भी आत्माओं को दे नहीं सकते। अभी तुम बच्चों को क्या बनना है? देही अभिमानी बनना है।
शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बिगर कर्म हो न सके, यह बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा शरीर लेता हूँ। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पार्ट मिला हुआ है वह बजाती रहती है। संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर से काम में ले आते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ जरूर फर्क पड़ेगा। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा। बाप के साथ कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसमें मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बातें करते हैं। हे लाडले मीठे सिकी लदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। यह भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर पार्ट नूंधा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है। बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती है, पतित बनती है। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। दुनिया ही पतित है तो आत्मा भी पतित बनेगी। जब देवताओं का राज्य था तो वाइसलेस वर्ल्ड था, अभी नहीं है। यह खेल है ना। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया, नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई। अभी सुखधाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में जाएंगी। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सब आत्माएं मच्छरों में सल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। तुम जानते हो जो नई दुनिया थी वह फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में हम देवी देवता थे, वहाँ दुख का नाम नहीं था। यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। यह पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक थे, फिर 84 जन्मों के बाद ऐसे बने हैं।
अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो हम क्यों न अपने को आत्मा निश्चय करें और बाबा को याद करें। आत्मा निश्चय करके बाबा को याद करना है। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना, राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना है। यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। उसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने के बाद मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे। पुरुषार्थ कौन सा करेंगे। नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते जब तक तन में प्राण है तब तक हमारा पुरुषार्थ चलता रहेगा। ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। तमेव माताश्च पिता, यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अलफ को याद करना है। एक ही मीठी सैक्रीन है और सब बातें छोड़ एक सैक्रीन को याद करो, अर्थात बाप को याद करो। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में। सुख धाम स्थापन करने वाला बाबा है। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है। इसीलिए कोशिश कर मुझ बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। फिर हमको अपना पार्ट रिलीज करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाबा कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू कर। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं। बाप आए ही हैं सबको वापस ले जाने। मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। यह सारी ड्रामा में नूंद है। शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आग के अंदर डालने से जैसे सोना पवित्र होता है, उसकी अलाय निकल जाती है, वैसे आत्मा आग में डालने से पवित्र नहीं होगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है ना यह। उन्होंने फिर नाटक बेड बनाए हैं। सीता आग से पार हुई। आग से कोई थोड़े ही पावन होता है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं
इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि, कहाँ वह। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग रखने से ही पतित से पावन होती। रात दिन का फर्क है। हेल में सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में हैं। यहाँ का सुख तो कागविष्टा के समान है, भेंट की जाती है। स्वर्ग के सुख तो अथाह हैं। तुम आत्माओं को अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई है, तो आत्मा फीमेल हुई ना। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आ जाएंगे। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं ले आना चाहिए। देह अभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं हैं। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरी बातें छोड़ देनी चाहिए। राजधानी की जैसे रस्म रिवाज होगी वह चलेगी। जैसे महल बनाए होंगे वैसे बनाएंगे। मूल बात है पवित्र बनने की। बुलाते भी हैं पतित पावन। पावन बनने से सुखी बन जाएंगे। सबसे पावन है कौन? सबसे पावन कौन है? देवी देवताएं। अभी तुम 21 जन्म के लिए सर्वोत्तम पावन बनते हो। उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी पावन। तो बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए। कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं। पहले हम पतित से पावन तो बने। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु समझते कुछ भी नहीं। यह भी नहीं जानते पतित पावन कौन है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे यह कुछ भी पता नहीं। पतित पावन कह बुलाते हैं, परंतु बोलो तुम पतित हो तो क्या करेंगे? बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी में तो सब थे, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भी बच्चे थे ना। वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, यह भूल गए हैं। उनको वाइसलेस वर्ल्ड स्वर्ग कहा जाता है। वह शिवालय बाप कहते हैं पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। यह बाप तो बाप टीचर और सद्गुरु है, जो सद्गति दाता है ही एक। सतयुग में सिर्फ देवी देवता होते हैं, बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। रावण उतरते हैं सतो प्रधान से सतो रजो तमो। तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। सब
नैयाएं हैं, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो, आप शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। पहला पॉइंट, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं। दूसरा पॉइंट, योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान है, देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो सदा विशेष पाठ बजाने वाले संतुष्ट मणि भव। जो बच्चे विशेष पाठधारी हैं, उनकी हर एक्ट विशेष होती। कोई भी कर्म साधारण नहीं होता। साधारण आत्मा कोई भी कर्म दे अभिमानी होकर करेगी और विशेष आत्मा देही अभिमानी बनकर करेगी। जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर कर्म करते हैं, वह स्वयं भी सदा संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। इसीलिए उन्हें संतुष्ट मणि का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, प्रयोगी आत्मा बन योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं आत्मा शुभ चिंतक मणि हूँ। अभ्यास एवं चिंतन, सारा दिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना, अपनेपन की भावना, सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना के साथ साथ आत्मिक स्वरूप की भावना रख ब्रह्मा बाप समान बनो। भावनाओं को श्रेष्ठ रखने के लिए बाबा ने कहा है, शुभ भावना, कल्याण की भावना, अपनेपन की भावना, सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना और दृष्टि हो आत्मिक, तो आत्मिक स्वरूप की भावना, सब प्रकार की भावनाएं अपने मन में रखनी है सर्व के प्रति, और इसका अभ्यास सारा दिन करना है। ओम शांति। इसका एक पेज पढ़ूंगी, चार पेज हैं इसके, 2 दिन 3 दिन में पूरा होगा ये, है ना। 18 तारीख की अव्यक्त वाणी है, साइलेंस पावर जमा करने का साधक, अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। चैतन्य शांति देव आत्माओं को
शांति का स्टॉक जमा करने की प्रेरणा देते हुए सर्वशक्तिवान बाप दादा बोले। आज सर्वशक्तिवान बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। यह रूहानी शक्ति सेना विचित्र सेना है। नाम रूहानी सेना है, लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति है। शांति देने वाली अहिंसक सेना है ना। तो आज बाप दादा हर एक शांति देवा बच्चे को देख रहे हैं कि हर एक ने शांति की शक्ति कहाँ तक जमा की है। यह शांति की शक्ति इस रूहानी सेना के विशेष शस्त्र हैं सभी शस्त्रधारी, लेकिन नंबरवार हैं। शांति की शक्ति सारे विश्व को अशांति से शांत बनाने वाली है। न सिर्फ मनुष्य आत्माओं को, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। शांति की शक्ति को अभी और भी गुह्य रूप से जानने और अनुभव करने का है। जितना इस शक्ति में शक्तिशाली बनेंगे, उतना ही शांति की शक्ति का महत्व, महानता का अनुभव ज़्यादा करते जाएंगे। अभी वाणी की शक्ति से सेवा के साधनों की शक्ति अनुभव कर रहे हो और इस अनुभव द्वारा सफलता भी प्राप्त कर रहे हो। लेकिन वाणी की शक्ति व स्थूल सेवा के साधनों जैसी वाणी की सेवा के साधन चित्र, प्रोजेक्टर व वीडियो आदि बनाते हो, ऐसे शांति की शक्ति के साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनो की भाषा है। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के आधार पर नैनो की भाषा से, नैनो द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। जैसे प्रोजेक्टर द्वारा चित्र दिखाते हो, वैसे आपके मस्तक के बीच चमकता हुआ आपका व बाप का चित्र स्पष्ट दिखा सकते हो। जैसे वर्तमान समय वाणी द्वारा याद की यात्रा का अनुभव कराते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा, जिसको मुख कहते हो, आप द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेजेस का स्वतः ही अनुभव कराएगा। अनुभव करने वालों को यह सहज महसूस होगा कि इस समय बीज रूप स्टेज का अनुभव हो रहा है व फरिश्ते रूप का अनुभव हो रहा है। वह भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव आपके इस शक्तिशाली फेस से स्वतः ही होता रहेगा। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न कराते हो, ऐसे आपकी शुभ भावना और स्नेह के भावना की स्थिति में स्वयं भी स्थित होंगे। तो जैसी आपकी भावना होगी, वैसी भावना उन्हों में भी उत्पन्न होगी। आपकी शुभ भावना उन्हों की भावना को प्रज्वलित करेगी। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना सहज ही उत्पन्न कराएगी।
जैसे वाणी द्वारा अभी सारा स्थूल कार्य करते रहते हो, ऐसे साइलेंस के शक्ति के श्रेष्ठ साधन शुभ संकल्प की शक्ति से स्थूल कार्य भी ऐसे ही सहज कर सकते हो व करा सकते हो। जैसे साइंस की शक्ति के साधन टेलीफोन वायरलेस हैं, ऐसे यह शुभ संकल्प सन्मुख बात करने व टेलीफोन वायरलेस द्वारा कार्य कराने का अनुभव कराएंगे। ऐसे साइलेंस की शक्ति में विशेषताएं हैं। साइलेंस की शक्ति कम नहीं है, लेकिन अभी वाणी की शक्ति को स्थूल साधनों से ज़्यादा कार्य में लगाते हो, इसीलिए यह सहज लगते हैं। साइलेंस की शक्ति के साधनों को प्रयोग में नहीं लाया है, इसीलिए इनका अनुभव नहीं है। वह सहज लगता है, यह मेहनत का लगता है, लेकिन समय परिवर्तन प्रमाण यह शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाने ही होंगे। ओम शांति। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे और अब जो हम कमेंट्री करेंगे, इससे हमको अपने विकर्म विनाश करना है। इसका चिंतन है, विकर्म विनाश करने के लिए एक ही अवस्था है, वह है बीज रूप अवस्था। निराकारी बीज रूप शिव बाबा के सन्मुख परम धाम में बिंदु रूप में टिक जाओ, एक ही संकल्प के साथ। बाबा का महावाक्य है, एवर रेडी का अर्थ ही है ऑर्डर हुआ और चल पड़ा। अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। आज का स्वमान है, मैं गोल्ड सिल्वर के महीन धागों से मुक्त एवर रेडी आत्मा हूँ। ओम शांति। कितना ना शुक्रिया अदा करूं मैं शिव पिता का।